एक समय की बात है। गांव में सिसोदिया नामक एक परिवार रहता था। सिसोदिया परिवार का मुखिया बाबूलाल, उनकी पत्नी कनकी, बेटा जनक और जनक की पत्नी लाली रहा करते थे। सिसोदिया परिवार बड़ा ही विकसित परिवार था, जिसमें बाबूलाल और बेटा जनक कृषि का काम करते थे और उसी से घर का लालन पालन किया करते थे। एक दिन की बात है। अरे लाली, आज मैं शहर जा रहा हूँ खाद लेने। तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या? मेरे लिए तो कुछ नहीं चाहिए, बस आप समय पर आ जाना। रात हो जाएगी आपको घर आने में। अरे तुम चिंता मत करो, मैं सब समय पर आ जाऊंगा। अच्छा, अब मैं निकलता हूँ। जनक अपने घर से शहर के लिए निकल जाता है और बाजार से खाद के कट्टे बुक करा देता है। अच्छा सेठ जी, मैं चलता हूँ। आप ये कट्टे समय पर गांव में पहुंचा देना। जनक खाद के कट्टे बुक कराकर सड़क पर निकलता है, परंतु एक ट्रक उसको टक्कर मार देता है। उसकी ऐन मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। कुछ दिनों की बात है। लाली उसकी शादी के कुछ समय बाद ही विधवा हो गई थी। उधर जनक के जाने के बाद उसके माँ बाप अपनी संतान के मृत्यु का दोष लाली को दिया करते थे। खा गई मेरे बेटे को, अब नाटक करती है। अच्छा खाया मेरे परिवार को नजर लगा दी। जाने कौन से पाप किए थे जिसका भुगतना मेरे बेटे को पड़ा। शाम की बात है। शहर से जनक का दोस्त विक्रम आता है। बाजी नमस्ते। मुझे जैसे ही खबर मिली कि जनक की मृत्यु हो गई है, मैं दौड़ा चला आया, पर आपने तो समाचार देने की भी नहीं सूझी मुझे। क्या करूं बेटा, ये सब इतना जल्दी हो गया कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। माजी, अब आप चिंता मत करिए, आपका ये बेटा जिंदा है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता देना। अगले दिन की बात है। विक्रम जी उठ जाइए, आपके लिए मैं चाय बना देती हूँ। लाली का इतना ही कहना होता है कि वहां पर कनकी आ जाती है। तो क्या कर रही है यहाँ पर? जाकर अंदर जाकर बैठ। पराया मर्द आया नहीं कि ताकने आ जाती है। पर माँ जी, मैं तो बस चाय की कहने आई थी। ज्यादा टेटे करने की जरूरत नहीं है, मनुष्य जो तो। लाली कनकी की जली कटी बात सुनकर वहां से चली जाती है। दोपहर की बात है। बेटा, तुम आ गए हो तो थोड़ी हिम्मत आ गई है, वरना जनक के जाने के बाद तो मुझे सूना सूना सा लगता था। जनक की जगह तो मैं नहीं ले सकता बाबूजी, पर आपके दुखों में मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। बाबूजी, आपको बुरा नहीं लगे तो एक बात कहूँ। बेटा बोलो ना, इसमें पूछना क्या है? लाली की उम्र अभी कम है, जीवन बहुत लंबा है। आप कब तक उसे ऐसे ही घर पर बिठाए रखेंगे? बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब से जनक गया है लाली के चेहरे से तो लाली चली गई। दिन भर उसकी सास उसको ताना मारती रहती है, मेरे से तो देखा भी नहीं जाता। आप उसकी दूसरी शादी करा दीजिए ना, कब तक उसको ऐसे ही बिठाओगे? कौन करेगा उससे शादी? पूरा गांव तो उसको मनुष्य समझता है। कौन करेगा उससे शादी बेटा? आप चिंता मत करिए, मैं कल ही गांव के सरपंच से मिलकर उसकी शादी के लिए बात करता हूँ। मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकता। अगले दिन की बात है। विक्रम सवेरे ही गांव के सरपंच के घर निकल जाता है। अरे बेटा विक्रम, कैसे हो और गांव में कैसे आना हुआ? सरपंच साहब, मैं तो बढ़िया हूँ। आपसे एक निवेदन था। बोलना विक्रम, मेरे से क्या काम पड़ गया है? आप कल एक पंचायत का आयोजन कर लो। मैं चाहता हूँ कि लाली का ब्याह दोबारा हो जाए। गांव से जो भी इच्छुक होगा वो लाली से शादी करने के लिए हाँ कर देगा। बेटा, लाली का दुख तो लाली ही समझ सकती है, पर मुझे नहीं लगता गांव में कोई उससे शादी करेगा। सब उसे श्रापित समझते हैं। उसकी चिंता आप मत करिए सरपंच साहब, आप बस पंचायत बुलाइए, मैं लाली के परिवार को लेकर आता हूँ। अगली सुबह की बात है। सिसोदिया परिवार लाली को लेकर गांव की पंचायत की सभा में पहुंच जाता है, जहां पर गांव के कई लोग भी उपस्थित रहते हैं। आज मैंने
इस सभा का आयोजन किया है कि जनक के जाने के बाद लाली विधवा हो गई है। अभी उसकी उम्र कम है। तभी बीच में एक औरत बोल पड़ती है। तो आप क्या चाहते हैं? क्या इस मनुष्य को हमारे गांव की वापस बहू बना ले? हाँ सरपंच साहब, आप क्या चाहते हैं? ये तो पहले ही अपने लोग को खा गई, अब किसको खाएगी? तभी विक्रम बीच में बोल पड़ता है। कैसी बात कर रहे हो? जनक की जान एक हादसे में गई है, उसमें इस लाली की क्या गलती? क्यों इस पे झूठे इल्जाम लगा रहे हो? तभी जनक की माँ बोल उठती है। विक्रम, तुझे इस लक्षणी का पक्ष लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो मेरी इकलौती औलाद को भी खा गई। अरे चुप कर, अपनी बहू के बारे में ऐसे शब्द बोलती है, इसलिए ही मैं तुझे आज नहीं लाना चाहता था। तभी सरपंच साहब बोल पड़ते हैं। विक्रम, ये पूरा गांव तो ऐसा ही है जो लाली को इन सब के लिए दोष देता है। इन सब की अक्कल पे तो पत्थर पड़े हैं, पत्थर। सरपंच साहब, मुझे तो पहले से ही पता था ये गांव वाले बेचारे लाली को चैन से जीने भी नहीं देंगे। बस मैं तो इनकी सोच सबके सामने लाना चाहता था। जनक मेरा खास दोस्त था। आज वो ऊपर से अगर लाली को देखता होगा तो उसको कितना दुख होता होगा। ये तो बात सच है विक्रम, जनक के जाने का दुख तो सबको है, पर इसमें कर भी क्या सकते हैं। बाबूजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं लाली से शादी करना चाहता हूँ। सब लोग विक्रम की बात सुनकर चौंक जाते हैं। बेटा, ये क्या बोल रहे हो? मैं पहले ही जनक को खो चुकी हूँ, अब तुम्हें नहीं खोना चाहती। अरे चुप कर पागल औरत, चुप कर। विक्रम, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं तो कब से यही चाह रहा था, पर हिम्मत नहीं हो रही थी कि तुम्हें ये बात बता सकूं। विक्रम लाली से शादी कर लेता है और थोड़ी दिनों बाद ही उसको शहर ले जाता है। विक्रम और लाली अब शांति से शहर में अपना जीवन यापन करने लग जाते हैं।